श्री अक्रूर जी महाराज को भगवान ने एक गाय दिया है। निवेद्य गाम चातिथये संवाह्य श्रांत मनादृतः। पहले जब घरों में अतिथि आते थे तो उन्हें गाय दी जाती थी, और आज जब कोई अतिथि आता है तो उसे चाय दी जाती है। पहले जब लोग उठते थे तो प्रभाते कर दर्शनम होता था, और आज लोग उठते हैं तो प्रभाते कफ दर्शनम होता है। कन्हैया ने आज गाय दिया है और पूछा, चाचा जी आपके आगमन का कारण क्या है? कहा, गोविंद आपको मारने के लिए कंस ने धनुष्य का मेला रचाया है, दोनों भांजों को बुलाया है। कहा, इस रहस्य को मैया बाबा से मत कहना, आपको इतना ही कहना कि नंद भवन रहने वाले साले गोपों को कंस मामा ने बुलाया है, क्योंकि धनुष्य का मेला रचाया है। गोपियों को जब समाचार मिला कि गोविंद जाने वाले हैं, गोपियां रथ को घेर करके खड़ी हो गई। गोविंद आपको जाना है तो मेरे प्राणों को लेकर के जाओ। गोविंद ने रथ से नीचे उतर करके सारी गोपांगनाओं को सांत्वना दिया। कल तो नहीं पर परसों जरूर आएंगे और आकर के तुमसे ही मिलेंगे। सारी गोपियां बिलखने लगी। अहो विधातस्तव न क्वचित्तया संयोज्य मैत्या प्रणयेन देहिनः। अरे विधाता, तुझे थोड़ी भी दया नहीं है। जीवात्मा का संयोग कराता है और फिर वियोग करा देता है, ये ठीक नहीं है। श्याम सुंदर का रथ जब तक दिखाई दिया सारी गोपियां खड़ी रही। गरुण ध्वज रथ जब तक दिखाई दिया तब तक खड़ी रही। अंतोगत्वा सारी की सारी गोपियां विसृज्य लज्जा, सारी लज्जा का त्याग करके रोने लग गई। जब आज मेरे गोविंद ही नहीं है तो लज्जा करने से क्या लाभ है। सबकी सब रो रहे। अक्रूर जी का रथ यमुना के किनारे पहुंचा। श्री चरणों में निवेदन किया, गोविंद अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यमुना स्नान कर लूं। ठीक है चाचा जी, आप यमुना स्नान करें। जैसे ही यमुना स्नान करने के लिए जल के अंदर प्रविष्ट हुए सो देखा क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति कर रहे हैं। मन ही मन विचार किया, कहीं ऐसे तो नहीं कि भगवान रथ से बाहर आ गए हो। बाहर निकल करके देखा तो जल में गोविंद रथ में दिखाई दिए। जल के अंदर प्रविष्ट हुए तो अब की बार भगवान श्याम सुंदर का दर्शन राम रूप में हुआ है। कौन सा युग है? द्वापर युग। और राम जी कब के हैं? त्रेता के। तो त्रेता के राम जी का दर्शन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में हो रहा है आज। श्री अक्रूर जी प्रार्थना कर रहे हैं, नमस्ते रघुवराय रावणान्ते कराय च
नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। हे रघुनंदन, रावण का वध करने वाले प्रभु श्री राम, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आज भी श्री अक्रूर जी रावण का वध करते हुए देख रहे हैं राम जी को। रावण वध मंदोदरी शोका, रावण वध मंदोदरी शोका, रावण वध मंदोदरी शोका, रावण वध मंदोदरी शोका, राजे विभीषण देव विशोका, राज विभीषण देव विशोका, राजे विभीषण देव विशोका, राज विभीषण देव विशोका। एक युग के बाद दूसरी झांकी का दर्शन। अक्रूर जी जब जल से बाहर निकले तो गोविंद ने पूछा, चाचा जी कीमती दृष्टि में अद्भुतम, आपने कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? कहा गोविंद आप ही दिखाते हो और आप ही पूछते भी कौन सा दृश्य देखा है। गोविंद के चरणों में निवेदन किया। गोविंद थोड़ी सी कृपा करके दास की कुटिया में पधारे। भगवान ने कहा अभी नहीं, मामा जी से मिलने के बाद फिर आएंगे। आगे चले। मथुरा की नारियां अपने अपने अट्टालिकाओं से सुंदर पुष्पों की वृष्टि कर रही है। बड़े बड़े सेठ महाजन दौड़े हुए चले आ रहे हैं। धावे धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। ग्वाल वालों ने पूछा, कन्हैया तेरी बड़ी खातेदारी हो रही, तेरी रिश्तेदारी है का? कन्हैया ने कहीं तुमको पतो ना है, हमारे मामा जी यही तो रहे। अच्छा तो पहले काय ना है बताए? पहले बताए होते तो पीतांबरी पहन करके आते, बगलबंदी पहन करके आते, माथे पर थापक हुआ चंदन लगा करके आते।